मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठकें रद्द की गई हैं। इसके अलावा आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। आज होने वाली दोनों बैठकों को 2 दिन बाद जो है वो तय किया गया है और एकनाथ शिंदे बैठक रद्द करके अपने गांव चले गए हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और इसी के बाद मुंबई में विभागों के बंटवारे को लेकर अहम बैठक होनी थी। तो महाराष्ट्र में अब लगता है कि थोड़ा और वक्त यहां पर जो है वो लग सकता है। तमाम बातचीत तय होने में एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं, अपने गांव वो चले गए हैं और यहां पर जो महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली थी उनको टाल दिया गया है। आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक रद्द हो गई है और आज होने वाली दोनों बैठकों को 2 दिन बाद अब जो है वो किए जाने की खबर है। एकनाथ शिंदे बैठक रद्द करके अपने गांव चले गए हैं। यहां पर बात ये सामने निकल कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, उनकी जगह किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी चल रही थी एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से और ये भी खबर थी कि बीजेपी की तरफ से उनको मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इससे पहले कल दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद ये खबर थी कि यहाँ पर जो मंत्रालय है उनके बंटवारे को लेकर ये आज तय किया जाना था। इन तीनों पार्टियों के बीच में बैठक होने के बाद उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि आज होने वाली महायुति की दोनों बैठकें रद्द हो गई हैं। इसके अलावा आज होने वाली शिवसेना के विधायकों की बैठक भी रद्द हुई है और एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने गांव चले गए हैं। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार यहां पर करना पड़ सकता है क्योंकि इसको लेकर अब खबर यह है कि 2 दिन बाद जो है वो अब बैठक हो सकती है। यहां पर बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए थे और उसके बाद यहां पर खबर आई कि कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई थी। मुंबई की बैठकों में सब तय होना था लेकिन अब मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी यहां पर रद्द हो गई है और 2 दिन बाद अब ये बैठक जो है वो की जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक, क्या वजह बताई जा रही है बैठक रद्द होने की? एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है कि अपने गांव चले गए हैं, यानी कि शपथ ग्रहण भी अब आगे बढ़ सकता है क्या? जी देखिए, जो जानकारी फिलहाल एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की तरफ से दी जा रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा की तरफ चले गए और इस वजह से जो आज प्रस्तावित देर रात को बैठक होनी थी वो आगे धकेल दी गई है। हालांकि ये बिल्कुल फिलहाल कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि शपथ ग्रहण इसकी वजह से आगे धकेल दिया जाएगा। हालांकि हमारे सूत्र जरूर बता रहे कि 1 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक देर शाम को मुंबई में होगी और उसके बाद दूसरे दिन शपथ ग्रहण समारोह जो हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव की तरफ निकल गए हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि किसी बात को लेकर वे आहत जरूर है। क्या ये विभागों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है या फिर कोई और दूसरे कारण है, ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दिल्ली से मुंबई लौटने के बाद ज्यादा किसी विधायकों को भी, आज कई विधायकों ने उनसे मिलने का समय मांगा था, उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज है और उनकी नाराजगी अगर दूर करना है तो क्या उसके लिए देवेंद्र फडणवीस या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों को मध्यस्थी करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी तो रौनक, क्या चाहते हैं एकनाथ शिंदे? इसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि गृह विभाग की मांग उनकी तरफ से की गई है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की भी शायद पेशकश थी। क्या वो चाहते हैं, क्या सामने स्पष्ट हो पा रहा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर ये तो एकनाथ शिंदे ने खुद ही साफ कर दिया था कि जो बीजेपी हाईकमांड फैसला लेगी महायुति का मुख्यमंत्री वही होगा। लेकिन रहा सवाल विभागों का, तो निश्चित तौर पर उन्हें गृह विभाग की मांग, कल भी जब अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से ये मांग अमित शाह के सामने रखी गई है कि उन्हें गृह विभाग दिया जाए। लेकिन जिस तरह की बीजेपी की रणनीति रही है और बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिला है, ऐसे में फिलहाल अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होते हैं तो वो गृह विभाग छोड़ेंगे, इसकी उम्मीद कम है। लिहाजा ये बार्गेनिंग पावर जो है कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिंदे की इस मांग को बीजेपी किस तरह से लेती है। जी बहुत शुक्रिया रौनक आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की किन किन मांगों को बीजेपी यहाँ पर मानती है और किस तरह से बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि थोड़ा और वक्त यहाँ पर तमाम बातें तय होने में लग सकता है।